अभी एक माहौल खत्म नहीं हुआ था, दूसरा एक और दहशत का, खौफ का माहौल। जहां भीड़ हो वहां मत जाना। कोरोना वायरस ये हम ही और आप लोगों में से ही किसी को होगा। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए नेताओं को नहीं होगा। एक और माहौल ताजी कर दिया। देख लीजिए ना, कुवैत की मस्जिदों में अब बाकायदा ऐलान हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी अजान हो जाने के बाद ऐलान किया जा रहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़ लो। खाने काबा खाली करा दिया गया है। इन्हीं चीजों को जहन में रखकर हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत भी इसका फायदा उठाएगी। आप चाहे कितना कहिए शाहीन बाग बनाकर बैठी, नहीं नहीं हमें नहीं डर, तुम्हारे सऊदीया में मस्जिदें खाली हो रही हैं, कुवैत में खाली हो रही हैं, ये कहकर खाली कराया जाएगा। देख रहे हैं आज केजरीवाल का ऐलान हो गया दिल्ली के अंदर। आज अब कोई भी रेस्टोरेंट में कोई चाय नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, रेस्टोरेंट बंद, 15-20 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। दिल्ली में कैसी कैसी खरीदारी चल रही है, पूरी दुकानों में भीड़ लगी है। 1 महीने 2 महीने का राशन पहले ही भर लो। बॉम्बे के हाल देखे आपने? बॉम्बे में स्कूल के बच्चों के पेपर होने वाले थे, पेपर खत्म करके कह दिया गया जाओ सबको पास कर दिया जाएगा, अभी स्कूल मत आना। पेपर हुए नहीं, पास कर दिया जाएगा, अगले साल से आप लोग नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ोगे। ये बॉम्बे का हाल। घरों में रहिए, ज्यादातर घर में रहिए। और अब किसी को फोन करिए आप, तो फोन में बेल नहीं जाती है, पहले वही बताया जाता कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। जिसको खांसी आ रही है तो उससे 1 मीटर दूर रहा जाए। हम तो कह रहे हैं अब तो जलसों के बाद हाथ भी ना मिलाया जाए। एहतियात करने में क्या हर्ज है? बल्कि यहां तक कह दिया जाए कि जो हाथ मिलाने आपसे आ रहा है समझ लो उसको कोरोना वायरस है, मिलाओ ही मत। डर लगता है। ये खौफ का वातावरण और माहौल पैदा कर। चाइना ने इल्जाम लगा दिया कि हमारे यहां कोई कोरोना वायरस नहीं था, ये अमेरिका ने भेजा। अमेरिका कह रहा है कि हमने भेजा होता तो हमारे यहां क्यों होता। सब अपनी अपनी सफाई में सब पेश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बईद नहीं है। चाइना की बढ़ती हुई तरक्की से अमेरिका परेशान हो सकता है कि वहीं से गया हो, और 1-2 वाकयात अपने इधर भी पैदा कर दिए हो ताकि लोगों को ये शक ना हो कि हम महफूज कैसे हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्लामी तौर तरीके पर अगर आप अमल करें, बार बार हाथ धोइए, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए, आपको हाथ अपने आप ऑटोमेटिक धुलना पड़ेंगे, कुल्ला आपको अपने आप करना पड़ेगी। सांस और नाक से सांस लेते वक्त उसका असर पड़ सकता है, इसलिए बार बार नाक में पानी डाला जा रहा है, जोर से खींचा जा रहा है, झाड़ा जा रहा है। कोरोना वायरस के असरात को खत्म करने की एक ये स्कीम। गौर कीजिए, आज से 1400 साल पहले इमाम कायनात ने फरमाया, जब तुम्हें जमाई आए तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया करो और मुंह को बंद कर लिया करो। आज कहा जा रहा है मास्क पहनो, ऑटोमेटिक औरतों का, लड़कियों का पर्दा अपने आप शुरू हो गया। कोई दुपट्टे से मुंह छुपाए फिर रही है,
कोई मुफलर, कोई मास्क, ट्रेनों में, प्लेनों में सफर करो तो आप देखोगे एक औरत का चेहरा नहीं दिख रहा है, एक लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। यही तो इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था, वह करना फी बुयूतिकुन्ना या माशरन निसा, ऐ औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। इल्ज़मना बुयूतकुन्ना या माशरन निसा, ऐ औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। निकलो तो निगाहें नीची करके चलो, पर्दा करके चलो, चेहरा छिपा के चलो। इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने वाले आज कैसे मुंह खाए बैठे हुए हैं। आज उनको इस्लामी तालीमात पर मजबूरन अमल करना पड़ रहा है। बार बार हाथ धोने की ताकीद की जा रही है, मुंह पे हाथ रखने का हुक्म दिया जा रहा है, मास्क पहनने की तरकीब दी जा रही है। 1 मीटर दूर खांसने वाले को 1 मीटर दूर रहने की इजाजत, रहने के लिए बार बार प्रेशर डाला जा रहा है। इन तमाम चीजों पर गौर कीजिए और इस्लामी तालीमात पर गौर कीजिए। बहरहाल कुछ भी हो, खौफ का माहौल तो पैदा हुआ ही है। वाला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल पैदा करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल-जू', तुम्हें भूखा मार कर भी, भूखा रख कर भी आजमाएंगे। भूखा रखने का, रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी। देख रहे किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी परेशान है। हम भूखा रखकर भी तुम्हें आजमाएंगे। सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। मुसलमानों, तुम कौन सी बड़ी चीज हो, हमने तो तुमसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आजमाया। हमने तुमसे पहले नबी के सहाबा को भी भूख से आजमाया। जब हम इतने बड़े बड़े नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को और उनके साथियों को आजमा सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं आजमाएंगे। और तुम्हारे और हमारे ऊपर अभी भूख से मरने के ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। हमसे ज्यादा खराब हालात, भूखा रहने वाले हालात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम